नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। हमारे महाकारुणिक लोकनाथ सम्मा संबुद्ध भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो, जिन्होंने हमें धर्म बताएं, ज्ञान की रास्ता बताएं। गुरुदेव परम पूजनीय गुरु भंते के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन हो। श्रद्धावान पुण्यानुपासक उपासिकाएं, आज बहुत ही सुंदर विस्मित एक आश्चर्य धर्म कारण बताएंगे जो जीवन में उतारने के लिए। देखिए, बहुत लोग चाहता है कि हम बहुत लोगों का प्रिय प्रेमी बने, हाँ बहुत अच्छा बने और हमारे साथ झगड़ा ना हो, हमारे साथ परेशानी ना हो। देखिए, भगवान बुद्ध का धर्म जो है ये दुनिया में उनके जैसा कीमती धर्म दूसरा कुछ नहीं है जो शांति के लिए, सुख के लिए और अच्छा के लिए हो। तो वो हम एक सुंदर धर्म कारण जो भगवान बुद्ध जो 6 कारण बताएं, जो 6 कारण प्रैक्टिस किया तो एक दूसरे के ऊपर प्रिय भाव उत्पन्न होता है, एक दूसरे के ऊपर प्रेम उत्पन्न होता है। परिवार में जो झगड़ा है वो खत्म हो जाता है। अभी देखिए कितना सारा न्यूज़ में देख देख के थक जाते हैं, सुसाइड किया, वो किया, वकील के घर में और पैसा वाला के घर में, भोपाल में, दिल्ली में, मुंबई में सुन सुन कर थक गए। क्यों? पैसा का कमी था क्या? नहीं। डिग्री का कमी था क्या? नहीं। गाड़ी का कमी था क्या? नहीं। तब भी क्यों परेशानी, क्यों दुख, क्यों झगड़ा? भगवान बुद्ध कहते हैं ये 6 कारण नहीं होने के कारण स्कूल के बच्चे में और कॉलेज में, सर मैडम में और माँ पिता में, बच्चा माँ में और घर में, गांव में, देश में एक दूसरे से ऐसे युद्ध, लड़ाई, झगड़ा हो रहा है। गौरव नहीं है, प्यार बढ़ नहीं रहा है। कारण क्या है? ये 6 कारण नहीं होने का। ये 6 कारण है तो वाद विवाद नहीं होता है, झगड़ा नहीं होता है, गौरव आता है, प्यार आता है, करुणा आता है, प्रिय भाव उत्पन्न होता है। चाहे कोई भी हो, भिक्षु हो, भिक्षुनी हो, उपासक उपासिका हो। तो देखिए, भगवान बुद्ध ये 6 कारण एक सुंदर सूत्र में, आप देखना चाहिए मेरे पास कितने लेवल तक ये 6 कारण है। कौशाम्बी सूत्र में भगवान बुद्ध 6 कारण सुंदर से बताते हैं। हम उसको सुंदर से समझाएंगे आपको। देखिए, भगवान बुद्ध के समय कौशाम्बी में भिक्षु संघ रहते थे एक विहार में। तो रहते समय एक छोटा सा कारण पे जो वाद विवाद शुरू हुआ वो संघ भेद तक चला गया। हम लोग सब सुने। वो क्या, टॉयलेट में एक भंते जी गए, विनय धर्मधर भिक्षु जाकर टॉयलेट में पानी छोड़कर छूट गया तो आ गए। तो एक विनयधर भंते जी देखकर बोले कि अरे भंते जी, भगवान बुद्ध तो टॉयलेट में पानी छोड़ना मना किए, आपत्ति बताएं, अच्छा नहीं बताएं, आपने छोड़ दिया। तो धर्मधर भंते जी बताएं, जी भंते जी, आप कह रहे हैं तो हम पानी साफ कर देते हैं। तो वो पानी भंते जी हटाकर चले गए। तो वहाँ पर प्रॉब्लम अभी ख़त्म हो गया। लेकिन जो विनयधर भंते जी थे, वो मुख्य भंते जी, वो जाकर अपने शिष्य को बताए दे, देखो अपने को धर्मधर कहता है लेकिन थोड़ा भी विनय समझ में नहीं आता, पानी छोड़कर जाना मना है। तो वो शिष्य लोग उनके शिष्य को बता दिया, धर्मधर भंते को, आपके गुरुजी ऐसा है, पानी छोड़ के जाता, धर्म विनय के ज्ञान नहीं है। वो फिर बताए, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे पास धर्म का ज्ञान है क्या? ऐसे करते करते फिर गुरुजी को बताया। गुरुजी को बताया तो गुरुजी बताया, हम तो वहाँ पर माफ़ी मांग ली, पानी डाल दी, तो फिर बात क्यों इतना बढ़ाया? चलो बात करते हैं। बात करते करते बढ़कर अंतिम वाद विवाद, झगड़ा, लड़ाई झगड़ा बढ़ गया। अब देखिए कौन कर रहा है? भिक्षु लोग। अब देखिए कारण क्या है? भगवान बुद्ध बताते हैं वाद विवाद, झगड़ा, परेशानी, तकलीफ होने का, प्रिय भाव खत्म होने का, अशांति आने का कारण क्या है? अब सुनिए आप। तो ऐसे होने के बाद भगवान बुद्ध के पास भी बात गया। भगवान बुद्ध उनको समझाते हैं कि पूछते हैं, ये सत्य है क्या भिक्षु, तुम लोग आपस में झगड़ा किया है? वचन नाम का जो तीर है एक दूसरे को मारकर दिल दुखा रहा है, वाद विवाद कर रहा है। सत्संग भंते बोला। तो भगवान बुद्ध उनको निंदा करते हैं, तुम्हारा मैत्री काय कर्म, वची कर्म, मनोकर्म कहाँ गया? तुम लोग आपस में वाद विवाद करेगा तो तुम्हारे पास मैत्री है क्या? करके हिस पुरुष, खाली व्यक्ति, मोघ पुरुष, हिस पुरुष मतलब जो खाली व्यक्ति। तो किसको हिस पुरुष बोल रहे हैं भगवान बुद्ध यहाँ पर? विनयधर भिक्षुओं को और धर्मधर भिक्षुओं को। तो इसका मतलब धर्म जानने मात्र से कोई
भरा हुआ समझा हुआ व्यक्ति नहीं कह सकते हैं। यहाँ भगवान बुद्ध उनको डांट रहे हैं। कारण क्या है? धर्म तो जान रहा, विनय जान रहा है। ये सब धर्म विनय रहते बारे में भी फालतू व्यक्ति और खाली व्यक्ति भगवान बुद्ध उनको डांट रहे हैं। कारण क्या है? धर्म विनय है लेकिन उसका लाभ नहीं ले रहा है, जीवन में उसको अमल नहीं कर रहा है। तो डांटने के बाद फिर क्या हुआ? तो धर्म वैसे डांटने का भिक्षुओं को बताया, भिक्षु ये 6 कारण होना बहुत जरूरी है। कितना कारण? ये 6 कारण है तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आता है। अभी हम लोग देखते हैं तो आपस में, दोस्तों में, परिवार में, गांव पड़ोस में, ऑफिस में या में एक कहीं भी मैत्री काय कर्म नहीं है। भगवान बुद्ध वहां पर बताते हैं सुंदर से कि भिक्षुओं मैत्री काय कर्म जो है अपने अंदर में उत्पन्न करो। तुम अंदर में उत्पन्न करके जहां वो व्यक्ति रहे या ना रहे उसके प्रति सभी लोगों के प्रति मैत्री काय कर्म प्रैक्टिस करो। मतलब सामने हो या सामने ना हो उन सब के प्रति मैत्री काय कर्म प्रैक्टिस करना चाहिए। अभी देखिए मैत्री काय कर्म भगवान बुद्ध उस तरह से बताते हैं अभिषेक समाचार धर्म में। जैसे में भिक्षु लोग के लिए मैत्री कार्यक्रम है। जैसे आप देखेंगे तो आवास में भिक्षु लोग जाते हैं, वहाँ काम धाम होता है, ऐसे आप साफ सुथरा है, उसको करना मेत्ता काय कर्म में आता है। और देखा गया तो आगंतुक वत, कोई आगंतुक भंत जाए तो उनको सेवा करता है, पात्र लेता है पानी, उपमित्ता काय कर्म है। और देखा गया तो में आचार्य व्रत, उपाध्याय व्रत, उनको सेवा करना, ये सब भिक्षु संघ के लिए एक एक व्रत है, सेवा है, वो सब मेत्ता काय कर्म है। कोई रूम भी धीरे से बंद करना चाहिए, भगवान एक एक बात सिखाएं, तो वो सब आता है मेत्ता काय कर्म में। भगवान बोलते हैं मेत्ता काय कर्म प्रैक्टिस करो, वो रहे या ना रहे उन सब के प्रति रहने वाला साथ में। अभी आप उपासक है तो कैसे मेत्ता काय कर्म हम लोग प्रैक्टिस करेंगे? देखिए गृहस्थों को परिवार जो है एक दूसरे को मदद करता है। तो जैसे में माँ है तो घर के लोगों को स्वादिष्ट खाना बना के दे रहा है तो वो मेत्ता काय कर्म है। उसके घर में झगड़ा कम होता है। और उसको घर के बारे में जैसे पैर पोंछना, अभी हमारे गुरु भंत एक दिन जा रहे थे, रास्ता में जाते समय वहाँ गेट से निकलते पैर का पोंछना, पायदान वो उल्टा था, हटाकर सीधा की। पानी पीकर कप धो रहे थे, धो के कोई नहीं था तो अपने से धो के पोंछ के रख रहे थे। तो लोग पूछा क्यों पोंछ रहे हैं गुरुवंत? हाँ, दूसरे को यूज़ करेगा तो अच्छा से यूज़ करे, उसको तकलीफ ना हो इसके लिए। तो इस तरह से सोचना, ये सब क्या होता है? मेत्ता काय कर्म में आता है। मेत्ता काय कर्म में, मेत्ता काय कर्म नहीं होने के कारण ही हम लोग एक दूसरे को दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं। अभी घर के लोग बेटा या बेटी जैसे हो, घर का साफ सफाई में मदद करता है, झाड़ू लगाने में, बर्तन मांजने में, कपड़ा धोने में, मकड़ा जाल तोड़ने में, और में कर्टन साफ करने में, सब चीज़ में मदद करता है। तो घर के लोगों को उस बेटा बेटे के पास मेत्ता काय कर्म है। पति कमा कर लाता है दिल से तो परिवार को सही से चलाता है तो मेत्ता काय कर्म है। तो ये सब हम लोग देखा गया तो मेत्ता काय कर्म। हम लोग यहाँ तक कि थूक, रास्ता में कहीं थूक दे रहे हैं तो वहाँ पर सोच के थूकता है कि किसी को तक पैर में चप लग कर अप्रिय ना हो जाए, दुख ना हो जाए, साइड में थूकता है, साइड में टॉयलेट पेशाब करता है, पोलोथीन फेंकते समय सोचता है अरे किसी को खराब ना लगे, अच्छा नहीं, रास्ता गंदा होता है। ये मेत्ता काय कर्म में आता है। लोगों को मेत्ता काय कर्म नहीं होने के कारण कितना देश तकलीफ हो रहा है, परेशानी आ रहा है। दूसरा भगवान बुद्ध बताते हैं झगड़ा बढ़ने, क्यों? ये मेत्ता काय कर्म है तो उसको घर में झगड़ा परेशानी नहीं है, वाद विवाद नहीं है, पीड़ा नहीं है, गौरव है, प्यार है, प्रेम भाव उत्पन्न होता है। किसके कारण? मेत्ता काय कर्म के कारण। आजकल समाज तो बहुत मायाकारी से जी रहा है। कितना मायाकारी, बहुत ही ज्यादा, अंदर एक बाहर एक, मतलब सामने एक पीठ पीछे एक, ऐसा जीवन बिता रहा है बहुत सारे लोग। तो इसीलिए हम लोग वैसा नहीं बनना चाहिए, बाहर दुनिया से कॉपी नहीं करना चाहिए। ये सोशल मीडिया लोगों को मन गंदा कर रहा है, अंदर एक बाहर एक बनवा रहा है। इसके सामने ऐसा रहो, दूसरे के सामने ऐसा रहो, 10 के साथ गलत करो, फिर भी कैसे बचो, ये सब सिखा रहा है।
क्या मेत्ता काय कर्म से दूर कर रहा है, क्रोध उत्पन्न कर रहा है, झगड़ा बढ़ा रहा है, चुगली बढ़ा रहा है। तो भगवान बुद्ध दूसरा बताते हैं, अपने सामने रहे या नहीं रहे, मेत्ता वाचिक कर्म प्रैक्टिस करने वाले लोग को प्रेम, गौरव, प्यार बढ़ता है। वो वाचिक कर्म कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए? अभी मेत्ता काय कर्म, हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, वो भी मेत्ता काय कर्म में आता है। व्यभिचार नहीं करना, मेत्ता काय कर्म। नशा नहीं करना, मेत्ता काय कर्म में आता है। बहुत सारा चीज़ मेत्ता काय, हिंसा पीड़ा नहीं देना, मेत्ता काय कर्म में आता है। हाँ, गाड़ी चला रहे हैं तो स्पीड चलाता है दूसरे को डराते हुए, मेत्ता काय कर्म नहीं है। एक भी उदाहरण दिमाग लगाएंगे तो सब समझ में आने लगे, मेत्ता काय कर्म हमसे नहीं हो रहा है। मेत्ता वाची कर्म में आता है प्रेम नियंग, प्रेम का वचन बातचीत करता है। हृदयंगमा, हृदय जीतने वाला बात करता है। कन्न लोमा, कन्न को सुनने में पसंद वाले बात करता है। बहुजन कंता, बहुजन मनापा, बहुजन को पसंद आने वाले, बहुजन को मनाप वाले जो पसंद अच्छा सुंदर वचन है वो बात करता है सब लोगों के साथ। भगवान बुद्ध बताएं कैसे। देखिए, मैत्री लोगों के साथ बात करना चाहिए तो मैत्री दिल में बैठाना अनिवार्य है, तब वचन निकलता है। और सामने से बटर लगा रहा, बाद में डांटता है, पीठ पीछे डांटता है, निंदा करता है। ऐसे दुनिया में बहुत सारा। अभी शाक्र देवेंद्र वेपचित्ते असुर दोनों बातचीत चलता है तो संवाद के समय बोलता है कि शाक्र देवेंद्र वेपचित्ते असुर बोलता है कि मैं आजकल लोग में दूसरे लोग डांटा तो उसको नहीं डांटे तो मारे तो वो अपने को कमजोर समझता है। सच है लगता है, लेकिन शाक्र देवेंद्र बोलता है दुनिया कमजोर समझे सहनशीलता बहुत बड़ा गुण है सत्पुरुषों का, महापुरुषों का, अरहंतों का, बुद्धों का वो गुण है, वो हम अपना रहे। वैसा सहन करना चाहिए, दुनिया क्या सोची। तो शांत रहना एक दोष समझता है तो शाक्र देवेंद्र बोलता है वो दोष सही, लेकिन हम सत्पुरुषों के सामने वो दोष नहीं है बोलता है, इस डर नहीं है बोलता है। इसीलिए मैं कोई शक्ति संपन्न कमजोर रहते बारे में कोई डांट दिया तो वो तो सहन करना सामान्य है। अपने शक्ति संपन्न रहते समय कोई कुछ बोल दिया तो कर दिया तो तब भी मैत्री कर रहा है तो वो असली मैत्री पावरफुल बढ़ाने वाला है। आजकल हम लोग बोलता है कि हम तो चुप रह गए वहाँ पर, लेकिन असली में डर के मारे चुप रह गया, डर के मारे नहीं किया, लेकिन मैत्री के साथ नहीं किया, वो नहीं होता है। आज सुपत्ते वचन निकल जाए, लेकिन कोशिश करना चाहिए कंट्रोल करने के लिए, जितना हो सके झूठ ना निकले, चुगली ना निकले, दिल दुखाने वाला कठोर वचन ना निकले, हाँ गाली ना निकले। इस तरह से वचन मैत्री, आइए खाइए पीजिए चलिए, हाँ कोई ध्यान कर रहा है तो वहाँ पर चिल्लाता नहीं है, जोर से बोलता नहीं है। बहुत सारा चीज़ मेत्ता वाची कर्म में आता है, वाची कर्म प्रैक्टिस करना चाहिए। अभी कौन नहीं चाहता हम जीतना, लेकिन दूसरे को दुख पहुंचा के, गाली दे के, रुला कर जीत असली जीत नहीं है। असली जीत मैत्री के साथ, सहनशीलता के साथ, करुणा के साथ उत्पन्न होने वाला जीत ही सत्पुरुष लोग प्रशंसा करता है, खुद को शांति ला कर देता है, परलोक जीवन शांति देता है। घर में झगड़ा परेशानी सारा का सारा खत्म होता है, दूर होता है। तो भगवान बुद्ध बताते हैं ये दूसरा कारण मेत्ता वाची कर्म प्रैक्टिस करने वाले लोग बहुत सुख से रहता है, शांति से, एकता से रहता है। तीसरा भगवान बुद्ध बताते हैं मेत्ता मनोकर्म, मतलब मैत्री सहागत बातचीत करता है, वाद विवाद, वो बात करने से उसका वाद विवाद दूर होता है, वो शांत होता है, प्यार बढ़ता है, एकता बढ़ता है। घर का हो, ऑफिस का हो, गांव का हो, कहीं का भी हो, वाद विवाद सब दूर होता है। लोगों का प्रिय भाव बढ़ता है, प्रिय भाव उत्पन्न होता है, गौरव उत्पन्न होता है। ये सब होता है कारण क्या है? मेत्ता वाची कर्म से। तो इसलिए मेत्ता वाची कर्म प्रैक्टिस करना चाहिए। तीसरा भगवान बुद्ध बोलते हैं जो कोई सामने रहे या ना रहे उसके ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर मैत्री मनोकर्म प्रैक्टिस करना चाहिए, मैत्री मन से रहना चाहिए। देखिए, मैत्री मन एक विस्मित बड़ा चीज है। एक साथ रहने वाला के ऊपर मैत्री मन से रहना मतलब जैसे में गलती नहीं सोचना। बहुत सारे लोग गलती ही देखते हैं, हजारों अच्छा किया, एक गलती किया तो उसी को सोचकर उसको ढकेल के निकाल देता है।
माफ़ नहीं करता है, क्षमा नहीं करता है, मन में रखता है। कोई एक मम्मी जी 15 साल पहले उसका पति एक लड़की से बात किया था, उसको याद कर करके टॉर्चर कर रहा था। कारण क्या? मेत्ता मनोकर्म नहीं, मेत्ता काय कर्म नहीं, मेत्ता वची कर्म नहीं। झगड़ा बढ़ता है, पीड़ा देता है। एक मम्मी जी रास्ता में कोई दूसरे को, एक पापा जी उसका दूसरे औरत से बात कर रहा था, देखकर रोज आकर झगड़ा करता है घर में। तू किससे बात कर रहा था? कि कोई नहीं था, बाहर का आदमी था, फिर भी मानता नहीं, पति पे विश्वास नहीं। कारण क्या? मेत्ता काय कर्म नहीं, वची कर्म नहीं, मनोकर्म प्रैक्टिस नहीं, कोई धर्म नहीं, मन में खाली है। तो मेत्ता मनोकर्म प्रैक्टिस करने के लिए अक्कोच्ची मांग अवधि मांग अजनी मांग आहास में, मतलब उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया, उसने मुझे लूट लिया, ऐसे करने से, सोचने से, बार बार सोचने से वो क्रोध वैर शांत नहीं होता है, बोलते भगवान बुद्ध। उसने मुझे बुरा मनन करने से मनोमैत्री खत्म हो जाता है मन का। वैसे नहीं सोचना चाहिए, वाद विवाद होने वाला नहीं सोचना चाहिए, शांत होने वाला सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? प्रैक्टिकल दुनिया के ऊपर अच्छा सोचना चाहिए। आजकल सोचना चाहिए, देखिए आज मैत्री करके मतलब मन को ठंडा करना चाहिए। तो मैत्री मनोकर्म, अभी देखिए ये मैत्री के बारे में बताएंगे तो काम वासना से ज़्यादा क्रोध लोगों को पीड़ा दे रहा है। क्यों? क्रोध के कारण माँ को हत्या कर दे रहा है, पिता को हत्या कर दे रहा है, संघ को भेद कर दे रहा है, भगवान को दुख दे सकता है। कारण क्या? क्रोध के कारण। क्रोध के कारण देश देश युद्ध हो रहा है, क्रोध के कारण सारा परेशानी हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी। इसीलिए क्रोध को शांत करना चाहिए, मैत्री बढ़ाना चाहिए एक दूसरे के प्रति। तो बहुत भयानक विपाक ला के देगा, आनंद तरी पाप करा कुशल की ओर ढक लेगा, ये मैत्री जीवन में नहीं प्रैक्टिस करने से। हमेशा हम लोग सोचना चाहिए कैसे मैत्री प्रैक्टिस करें। हमें काम से काम लेना चाहिए। अभी रास्ता में जाते समय भगवान बुद्ध बोले आपको कपड़ा का ज़रूरत है, आप गरीब आदमी हैं, कुछ नहीं है, तो एक कपड़ा गिरा हुआ देखा, तो उसमें से जो अच्छा कपड़ा है, वो भिक्षु को ज़रूरत है कपड़ा का, सोचिए, तो अच्छा कपड़ा वो चीर के ले लेता है, गंदा फेंक छोड़ देता है जो गंदा लगा हुआ है। ये नहीं कि किसने ऐसा गंदा लगा के फेंका, ऐसा नहीं सोचता है। वैसा ही उस व्यक्ति के ऊपर जो अच्छा क्रिया है वो देखकर मनन करके बाकी बुरा वचन को छोड़ देता है, मैत्री करके मन शांत करके रहता है। इस तरह से मैत्री प्रैक्टिस करना चाहिए हम लोग जीवन में। सहनशीलता, घमंड नहीं बढ़ाना चाहिए। हाँ, कभी कभी वचन खराब है तो, जैसे हमें प्यास लगा हुआ है, भगवान बुद्ध बताए रास्ता में पानी नहीं, एक तालाब देखा, उसमें भी सेवल पूरा बैठा हुआ पौधा लगा हुआ, तो प्यासा व्यक्ति उस सेवल को हटा के पानी पीता है। उस प्रकार से वो अपना प्यास बुझाता है, उसी प्रकार से वो जीवन चलाता है। कम से कम तो जीने के लिए, पुण्य करने के लिए तो मिल रहा है करके, मैत्री भंग नहीं करता, मैत्री को बढ़ाता है, हमें मैत्री मजबूत करने का मौका मिल रहा है। तो उस तरह से सोचना चाहिए। जो व्यक्ति एकदम प्यासा है, पानी नहीं भी है, और एक छोटा सा गड्ढा में पानी मिला तो उसको भी चूस के पीने के लिए, प्यास बुझाने के लिए, बचने के लिए चाहता है। उसी प्रकार कभी कभी कोई कोई व्यक्ति को गुण है नहीं, कभी कभी गुण दिखता है, तब भी उसके प्रति मैत्री सोचने के लिए। लेकिन कभी कभी कोई कोई गुण है ही नहीं, पूरा गुणहीन है, तब भी हम लोग सोचना चाहिए, हो ये कर्म करके कितना दुख भोगेगा संसार में, करके अनुकंपा जताना चाहिए, अनुकंपा करना चाहिए, दया करना चाहिए, तब भी क्रोध नहीं करना चाहिए, मैत्री बढ़ाना चाहिए। अभी हम 3 बताएं, मेत्ता काय कर्म, मेत्ता वची कर्म, मेत्ता मनोकर्म। रहे सामने या ना रहे, मन में प्रैक्टिस करना चाहिए। हाँ, प्रैक्टिस करना चाहिए। हम लोग खाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, खाना बनाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, हाँ, गाड़ी चलाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, घूमने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, जॉगिंग करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन सुखी हो कैसे कैसे मैत्री बढ़ाएं, कैसे कैसे वाचिक मैत्री बढ़ाएं, उसके लिए प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हमेशा एक जैसा रहते हैं। ये प्रॉब्लम सुधार आना चाहिए। चौथा भगवान बुद्ध बताएं, खुद को धार्मिक ढंग से जो मिला हुआ है, मतलब वाद विवाद दूर करना है तो, झगड़ा घर का दूर करना है तो, परेशानी दूर करना है तो, गौरव बढ़ाना है तो, प्रेम बढ़ाना है तो, और एक घर का आशीर्वाद बढ़ाना है तो, भगवान बुद्ध बताएं चौथा कारण, धार्मिक ढंग से मिला हुआ वस्तु जो है वो कम से कम खाना ही क्यों ना हो, कुछ सामान क्यों ना हो, घर में आपस में बांट कर खाना चाहिए।
भिक्षु लोग को भगवान बताए पात्र में मिला हुआ खाना दूसरे को थोड़ा देकर खाओ, सामान मिला तो दूसरे को दो। इस तरह से बांट कर खाता है तो वो गुणवान बनता है और वो त्यागी बनता है, बहुत जनों को प्रेमी बनता है। ददाम मित्ता निगंतति, दान देने से मित्रता बढ़ता है। अब चक्रवर्ती राजा का वंश खत्म होता है दान नहीं देने का। चक्रवर्ती राजा बोलता है जिस दिन अंतिम राजा गरीबों को मदद करना छोड़ देता है उस दिन से हत्या, चोरी, व्यभिचार आदि शुरू हो जाता है। उस समय से धीरे धीरे गरीबों को मदद। तो इस तरह से हम लोग सोचना चाहिए, दान देना, हमारा मिला हुआ वस्तु को त्यागना एक बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा गुण है। ऐसे सोचकर हम लोग प्रैक्टिस करना चाहिए। बहुत दुर्लभ गुण प्रैक्टिस करना चाहिए। मैत्री, दान, त्याग, अपने को मिला हुआ, अच्छी तरह से मिला हुआ। बहुत सारे लोग दूसरे को देने वाला साधु साधु बोलता है, लेकिन जब खुद का बारी आता है देने का तो देता नहीं है। सबको आता है अनुमोदन होने, साधु साधु, श्रीलंका में इतना बड़ा पुण्य हो रहा है, भारत, थाईलैंड में इतना बड़ा, बर्मा में इतना बड़ा। जब भारत में अभी हम विहार बना रहे हैं तो सभी लोग करेगा साधु साधु साधु। दान देने के लिए मन नहीं आता। क्यों नहीं आता है बहुत सारे लोगों को? क्योंकि आसान नहीं है मन को बनाना दान देने का। हाँ, तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए कैसे हम लोग त्याग प्रैक्टिस करना चाहिए। माँ को देना है, पिता को देना है, गुरुजन को देना है, और श्रमण लोगों को देना है, मुनि लोग को देना है। जीवन में त्याग करके एक गुण को बढ़ाना है ताकि हम लोग प्रिय भाव उत्पन्न हो सके, गौरव उत्पन्न हो सके, जीवन सुंदर श्रेष्ठ बन सके, एक मनुष्य जीवन का लाभ उठा सके। अब बात रहा चौथा, तो भगवान बुद्ध बताएं पंचमा कारण है बहुत मेन कारण। अब दिन एक एक करके मेन होते जा रहा है। ये मेन है अपने साथ रहने वाला रहे या ना रहे, साथ में रहने वाला, हाँ, साथ में रहने वाला व्यक्ति सील से दोनों बराबर होना चाहिए। ये प्रिय भाव उत्पन्न करता है, गौरव उत्पन्न करता है, एकता उत्पन्न करता है, वाद विवाद दूर करता है, भेदभाव दूर करता है। ये एक स्वभाव का होना, किससे? सील से एक होना। अब देखिए कभी कभी वो दुस्सील है और एक घर में सीलवान है तो परेशानी। भगवान बुद्ध बताएं सील में सामान होना चाहिए बराबर। हाँ, सील में बराबर होना चाहिए। अपने साथ रहने वाला व्यक्ति का क्या होना चाहिए? सील में बराबर होना चाहिए। पति हत्या नहीं करे तो पत्नी भी नहीं करना चाहिए, उस तरह से मदद करना चाहिए। चोरी नहीं करे तो चोरी नहीं करना चाहिए। व्यभिचार, झूठ, नशा, उपोषित पालन करे तो पति भी उपोषित पालन करता है, उस तरह से मदद करता है उसको भी और खुद को भी। तो उस घर में कभी भी पति पत्नी दिल से उपोषित रखने वाला घर, झगड़ा नहीं होता है, वाद विवाद नहीं होता है, परेशानी नहीं होता है। कोई एक पति उपोषित रख रहा है, पत्नी नहीं रख रहा है, पत्नी रख रहा है, पति नहीं रख रहा है, पत्नी शराब पी रहा है, पति शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, कुछ भी कर रहा है मे बी, तो उस घर में परेशानी ज़्यादा है, झगड़ा ज़्यादा है, वाद विवाद ज़्यादा है। कारण क्या है? सील से दोनों बराबर नहीं होना। ये प्रिय भाव दूर करता है। अन्य देखिए अभी पैसा धन है लेकिन परेशानी ज़्यादा क्या है? सीलवान नहीं है। कभी ड्रग्स ले रहा है, शराब ले रहा है, या और कुछ कर रहा है, झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, 10 के साथ सो रहा है, तो वो सीलवान नहीं होने के कारण परेशानी ज़्यादा है। तो पंचशील कम से कम हम लोग जीवन में प्रैक्टिस करना चाहिए। और छठा कारण जो उससे भी ज़्यादा सबसे मुख्य भगवान बुद्ध बताते हैं, जो कॉलम है, जो पूरा बिल्डिंग को खड़ा रखा हो, एक शिखर बीच में बांस जो रहता है सारा को खड़ा करके रखता है, वो मेन है अपने साथ रहने वाला व्यक्ति दृष्टि से समान होना चाहिए। दृष्टि सबसे मेन है, सम्मा दृष्टि होना चाहिए। मतलब इस सम्मा दृष्टि है दोनों में तो वो एक दूसरे के प्रति भाव जो है, प्रेम भाव उत्पन्न होता है, गौरव उत्पन्न होता है, एकता उत्पन्न होता है, वाद विवाद दूर होता है, परेशानी दूर होता है, झगड़ा दूर होता है, शांति मन में बैठता है, बहुत कुछ होता है। कारण क्या है? क्लेश दूर होता है, गुण धर्म बढ़ता है। क्या कारण है? में दृष्टि सामान्य होने से। अभी दृष्टि नहीं होने के कारण ही कर्म फल नहीं मानता। दृष्टि पारिशुद्ध नहीं होने के कारण पुनर्जन्म नहीं मानता है।
दृष्टि पारिशुद्ध नहीं होने के कारण माँ पिताजी हमारे जैसा नहीं, विशेष है करके नहीं मानता है। दृष्टि पारिशुद्ध नहीं होने के कारण दान देने का फल नहीं मानता है, सेवा का फल नहीं मानता है, ओपपाती सत्व नहीं मानता है, ध्यान साधना से आगे बढ़ सकता है, मन जीत सकता है नहीं मानता है, निर्वाण एक उत्तम शांति है नहीं मानता है, कुछ भी नहीं मानता है। तृष्णा के कारण दुख उत्पन्न हो रहा नहीं मानता है। दुख नष्ट करने का मार्ग अष्टांग मार्ग ही भगवान बुद्ध एकमात्र मार्ग बताया नहीं मानता है। कारण क्या है? दृष्टि पारिशुद्ध नहीं है, जिसके कारण घर में परेशानी। तो दृष्टि से सामान्य होता है तो सबसे मेन है उसका जीवन सुंदर बनाने के लिए, सब चीज गुण उत्पन्न करने के लिए। तो भगवान बुद्ध बताए हैं अपना है जो क्लेश से ऊपर देखना चाहिए, अपने के ऊपर, मन से अपने के ऊपर देखना चाहिए कि हमें ये दुर्बल करने वाला गुण है, दुर्गुण है क्या, द्वेष है क्या, आलस है क्या, मन भटक रहा है क्या, ये मैत्री खत्म हो रहा है क्या, दान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, हमारा सील कैसा चल रहा है। अगर खुद के ऊपर, चित्त के ऊपर प्रतिवेक्षण कर रहा है तो, अगर लगता है कि हम ठीक हैं तो साधु साधु करके प्रसन्न होने के लिए बोलते हैं भगवान, और नहीं तो उसके अंदर उत्पन्न करने के लिए बोलते हैं। तो हम लोग अपने आप को बहुत सौभाग्य समझना चाहिए। अहो हमारा सौभाग्य कि भगवान बुद्ध मैत्री काय कर्म, मैत्री वाची कर्म, मैत्री मनोकर्म रहे या ना रहे उसके प्रति सोचना चाहिए, तब उत्पन्न होता है। और धार्मिक ढंग से मिला हुआ वस्तु जो है वो बांट कर खाने के लिए, मिलजुल कर बांटने के लिए, त्यागने के लिए होना चाहिए। और पांचवा है सील में बराबर होना चाहिए। और छठा है जो मेन, दृष्टि, समझ, देख दोनों को बराबर होना चाहिए, तब वो जीवन में सुंदर जीवन बनाता है, उत्तम बनाता है। तो इसीलिए आप भी दृष्टि पारिशुद्ध करके अपने जीवन उत्तम बनाइए, श्रेष्ठ बनाइए, पवित्र बनाइए और एक प्रेम भाव बढ़ाइए। मनुष्य जीवन का लाभ उठाकर इध नंदती पेच नंदती कत पुण्यो भयत नंदती, पुण्य किए करके दोनों जीवन में आनंद होइए। पुण्यम में कदंति नंदती बियो नंदती सुगति गतो, सुगति जाकर और आनंद होकर पुण्य बढ़ाकर निर्वाण पाइए, ऐसा मंगल मैत्री आशीर्वाद करते हैं। तो सभी को ये सारे धर्म देशना का पुण्य के बल से उत्तम निर्वाण सुख मिलकर ये गुणों को बढ़ाकर उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए करके साधु बोलिए, साधु साधु।